बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। मौजूद नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ा ही पीक टाइम जा रहा है इन्फ्लेशन का भी, और इसके साथ साथ जो हमारे रियल एस्टेट सेक्टर पे जो जवाल था उसका भी। जब भी किसी मुल्क में इन्फ्लेशन आता है तो उसका नॉर्मली असर जो है वो 1 से 1.5 साल रहता है, और प्रॉपर रूटीन वर्क में आते हुए 2 से 2.25 साल लग जाते हैं। 2020 और 21 पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के बहुत ही अच्छे साल कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी आई और पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा चेंज आया, एक गैर आइनी तौर पे, एक गैर आइनी तरीके से, तो उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एकदम से जो सरमायादार थे वो मूव कर गए, और जो ओवरसीज़ जो हमारे इन्वेस्टर्स थे उन्होंने एकदम से हाथ खींच लिया। 1 से 1.25 साल जो है वो जो हमारी साबका हुकूमत थी मुस्लिम लीग नवाज़ की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रहे उसमें, और फिर उसके बाद जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट आई उसमें बहुत ज़्यादा हमारा गिराफ नीचे गिरता गया। और इस वक्त जो है वो गिराफ अपने पीक जो है ना वो लेवल पे जो है वो गिर चुका है। रियल एस्टेट के अंदर बहुत ही बड़ा जो है वो डाउनफॉल देखने में आया, लेकिन अब 2023 एंड होने वाला है और 2024 के स्टार्ट में ही जो है वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी गई है। आया कि जो डिसीजन मेकर थे उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरह इसको डिले किया जाए और इलेक्शन कराए बग़ैर मुल्क में स्टेबिलिटी लाई जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो इंटरनेशनली जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इंटरनेशनली जो फर्म्स होती हैं, वो कभी भी गैर जमहूरी दौर पे वो इन्वेस्टमेंट करने को तरजीह नहीं देते, और जमहूरियत का कायम होना ही पाकिस्तान और पाकिस्तान की बका के लिए अच्छा है। तो 2023 में इलेक्शन के अनाउंस हो चुके हैं। अब कुछ काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी आना शुरू हो गई है, स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतर होना शुरू हो गई है, डॉलर्स का रेट भी जो है वो मेंटेन हो गया है। इसके अलावा जो और मामलात थे वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुके हैं। तो ओवरऑल इस पूरे सिनेरियो में ज़्यादा नुकसान जो है वो फाइल्स के मद में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि फाइल्स के जो लोग जिस पैटर्न पे जो सोसाइटीज़ काम कर रही होती हैं वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का कंट्रोल नहीं होता। वहाँ कोई भी डेवलपर है तो वो अपनी लालच और अपनी भूख को देखते हुए फाइलें प्रिंट करता जाता है, और जिससे जो है वो सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड जो है वो वहीं पर रुकी रहती है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आ जाता है और उसकी बिहाफ पर ही रेट जो है वो नीचे आ जाता है। इसके बरक्स जो सॉलिड चीज़ें थी उनकी प्राइस एज़ कम्पेयर टू फाइल्स बहुत ही कम जो है वो गिरी हैं, लेकिन जितने हद तक गिर सकती थी वो अब गिर चुकी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि इस पैनिक सूरत हाल में अपनी प्रॉपर्टी को सेल मत करें। आज आप अपने पैनिक सिचुएशन में प्रॉपर्टी अपने लो रेट के ऊपर सेल कर रहे हैं, कल को आपने ही कहना है कि प्रॉपर्टी डीलर जो है वो जब हालात ख़राब होते हैं तो वो सस्ती चीज़ें ख़रीदते हैं और बाद में बेच देते हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर भी इन्वेस्टमेंट करता है, वो भी इस बुरे टाइम को अगर फेस करता है तो आप भी करें। अगर प्रॉपर्टी डीलर फ़ायदा उठा सकता है तो आपके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, आप भी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको रोज़ा रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक मुश्किल टाइम को फेस करना पड़ेगा और इस पैनिक सिचुएशन पे अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो ये मुश्किल टाइम 80-85% गुजर चुका है, आप बेहतरी की तरफ हालात जा रहे हैं, और आने वाला वक्त आज से कल बेहतर होता जा रहा है। तो अगर इस पे देखा जाए तो 2023-24 की जो ग्रोथ रेट बताई गई है वो 2.3% तक बताई गई है, जो कि बहुत कम है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर्स में देखें तो वो बेहतर है, क्योंकि इससे पहले हम माइनस में थे, तो माइनस से हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाले साल जो है वो बेहतर है और रियल एस्टेट के लिए भी बेहतर है। आज जो शख्स भी इन्वेस्ट करेगा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फ़ज़ल से, वो बंदा 100% तक जो है वो मार्जिन कमाएगा, 100% तक वो प्रॉफिट हासिल करेगा।
आज टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन इस दौरान आपने ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी है कि पिछले 3 सालों में किस टाइप की इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा लोगों को लॉस हुआ है, और वो टाइप सिर्फ़ और सिर्फ वो एरियाज़ हैं जहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पे अवेलेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, जिसमें सर फहरिस्त मेरे काफ़ी सारे दोस्त इस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इख्तिलाफ़ करें, नाराज़ भी हों, लेकिन चक्री इंटरचेंज जो है इस पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने सोचना है कि आप किस टाइप की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोशिश करें कि इन द इस्लामाबाद जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, सॉलिड चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। विद इन द सिटी आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें गुलबर्ग ग्रीन है, गुलबर्ग रेजिडेंशिया है, कोसार वैली है, इसके अलावा इस्लामाबाद जोन 4 लहतरार रोड के अच्छे एरियाज़ हैं। इत्तेफाक रेजिडेंशिया हमारे पास एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसपे सॉलिड प्लॉट, बाकब्ज़ा प्लॉट आप 15 से 16 लाख रुपए का ख़रीद सकते हैं, और ज़ीरो पॉइंट या फैज़ाबाद से हार्डली कोई 18 या 19 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। तो आप वहाँ पर क्यों ना इन्वेस्टमेंट करें। आप अगर चक्री की तरफ जाते हैं तो वो फैज़ाबाद या ज़ीरो पॉइंट से तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। तो आप ये देखें कि इस्लामाबाद के अंदर अगर आपके पास इस मुनासिब रेट के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आप क्यों उस एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे आने वाले साल पे एक बहुत ही बड़ी सप्लाई आने वाली है, इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होने वाली है प्लॉट्स की कि आप आने वाले टाइम पे वो उसकी डिमांड मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ हकीकत है, इस हकीकत से हम जितना मर्ज़ी पर्दा डाल दें, मैं ख़ुद भी उन सोसाइटीज़ का काम करता हूँ, ब्लू वार्ड सिटी का काम करता हूँ, सिल्वर सिटी का काम कर रहा हूँ, फैसल टाउन का काम कर रहा हूँ, कैपिटल स्मार्ट सिटी का काम कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि आने वाला वक्त वहाँ पे इन्वेस्टर आज़ाद के लिए मुश्किल है। तो इस चीज़ को देखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ जगह पे लगाएं, और कोशिश करें कि रियलिटी बेस्ड जो है ना वो वीडियोस देखा करें। काफ़ी सारे हमारे दोस्त जो हैं वो अच्छे को ही अच्छा बताते हैं और बुरे को भी अच्छा बताते हैं, जबकि थोड़ा रियलिटी बेस अगर आप देखा करेंगे उसमें कुछ शायद हमारे ही अगेंस्ट कुछ बातें जा रही होंगी, हमारी इंडस्ट्री के अगेंस्ट जा रही होंगी, हमारे प्रोफेशन के अगेंस्ट जा रही होंगी। लेकिन क्या करें कि हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं, हम यहाँ पे एज अ डीलर नहीं बैठे हुए, और कंसल्टेंसी में ये चीज़ शामिल है कि आप अच्छे बुरा दोनों इम्पैक्ट आप कस्टमर के सामने रखें, ताकि आपकी वीडियोस देखने वाला उससे फ़ायदा उठा सके, वो ख़ुद फैसला कर सके कि मैंने मशरिक़ को जाना है या मगरिब को जाना है। आप उसको ना डायरेक्शन दें कि आप मशरिक़ की तरफ ही जाएँ तो अच्छा है, मगरिब की तरफ जाएँ तो अच्छा है। तो ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ और अच्छा कंटेंट देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। आमतौर पे मैं अपनी हर वीडियो में तो ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने वाली रिक्वेस्ट नहीं करता, बाज़ दफ़ा कर देता हूँ, तो उस रिक्वेस्ट को आप प्लीज़ मान लिया करें। शुक्रिया।